नमस्कार, सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास की जो अध्याय है वो 3.3 है कि कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण होती है और कैसे पता चलता है और गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये जांच करनी है कि जो ये दिया हुआ क्वेश्चन है 3.1 का पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और x माइनस 2, क्या ये द्विघात समीकरण है? और यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसको जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और इसी प्रकार से हमें एक क्वेश्चन इसी का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि थर्ड क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 की घात 2। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको देखने पर हमें पता नहीं चलता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बात आती है द्विघात समीकरण है क्या। तो यदि इस टाइप की कोई भी समीकरण होती है जिसमें x की उच्चतम घात होती है 2 और ये पद चाहे हो चाहे ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पद हो। जैसे मान लो 5x स्क्वायर है तो ये भी द्विघात समीकरण ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 0। तो भी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये जो द्विघात समीकरण है यदि इसको हम इस रूप में बना लें और यदि ऐसा रूप बन जाए तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो ये x है बार और ये ब्रैकेट है तो इसके अंदर गुणा होगी तो x को x से गुणा हो जाएगी इसमें, प्लस x की गुणा 1 से होगी तो x गुणा 1, फिर प्लस 8 बराबर में ये अपने को गुणा करनी है x प्लस 2 को x माइनस 2 से गुणा करनी है। तो देखो गुणा करने का क्या तरीका है, पहले आप इसको ले लो x को, इसको इससे गुणा कर दो, निशान देखना प्लस प्लस है तो प्लस का ही आएगा x गुणा x। फिर इसके बारी है इसके साथ गुणा करने की, तो 2 की गुणा हो जाएगी x से, लेकिन ये निशान है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। फिर 2 की बारी, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस प्लस की गुणा होगी तो प्लस 2x, और 2 की 2 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सरल कर लो, x को x से गुणा की x की घात 2, x को 1 से गुणा किया तो x प्लस 8, इधर x को x से गुणा किया x की घात 2, ये देखो प्लस का 2x और ये माइनस का 2x है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -4। अब इसको इधर वाली साइड लिया तो ये प्लस का पक्षांतरण के द्वारा इधर आएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4 बराबर में 0। ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 8 और 4 कितने बचेंगे 12 बराबर में 0। अब आप देखो ये जो बना है इसमें x की 2 घात का पद है क्या, नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यह एक घातीय, ये क्या हो जाएगी एक घात बहुपद हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि यह एक घात बहुपद समीकरण है, यह एक घात बहुपद समीकरण है। तो हम ये कहेंगे ये एक घात है, इसका मतलब ये द्विघात नहीं है, तो हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, एक बात आती है बहुपद और एक बात आती है समीकरण, दोनों में क्या अंतर है बच्चों? दोनों में अंतर यह है कि जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये तो कहलाता है द्विघात बहुपद, और जब हम इसको ये लिखते हैं और बराबर में यदि 0 के बराबर कर दें तो अब ये कहलाती है द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, जब 0 के बराबर कर दिया तो ये समीकरण बन गई, और द्विघात है अधिकतम घात इसकी 2 है तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन और है, इसका तीसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखो क्या चीज़ आती है, x स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर में, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी की घात 2 का। a माइनस बी की घात 2 का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो देखो a का स्क्वायर, फिर है -2, ये a है ये b है, प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। इसको सरल कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x स्क्वायर
2 को 2 से गुणा करोगे तो 4x और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। अब इनको क्या करो, एक साइड ले आओ, या तो इनको उधर ले जाओ या इनको इधर ले आओ, तो क्या आएगा x² + 3x + 1। ये इधर आएगा तो -x², ये माइनस का पक्षांतरण से इधर आएगा तो प्लस, और प्लस का इधर आएगा तो माइनस। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x और 4x जुड़कर कितना हो जाएगा, 7x, और 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। तो देखो इसमें भी द्विघात वाला पद नहीं है, है ना, तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की उच्चतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। एक बार आप इसको वापस रिवर्स करके देख लेना, इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा। x + 2 की घात 3 x की घात 3 - 4। पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है 3.3 में, इसको सरल करो और देखो द्विघात का पद बचता है या नहीं बचता है। यदि बचता है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a + b की घात 3 का। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें याद ही रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 3 + b की घात 3 + 3a² b + 3ab², ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें x की जगह तो है a और b की जगह है 2, ये आप इसमें रख दो। तो a की घात 3, 2 की घात 3, 3, a का मान है x², यहाँ पे फिर क्या है b का मान है 2 + 3, a का मान है x, b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा x की घात 3 - 4। मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका लगा दिया, ये हो जाएगा x की घात 3, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब हो गया कि 2 को 3 बार लिख दो और गुणा करो। 2 को 2 से गुणा किया 4, इधर 2 और बच गया, 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा x³ + 8। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि घात कितनी है, 2 है, 2 की घात 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12x, x की घात 3 - 4। इनको क्या करो, पक्षांतरण से इधर ले आओ। तो इनको पक्षांतरण से इधर लाएंगे तो देखो क्या बनेगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो क्या चीज़ बच गई, 6x² + 12x। ये अचर पद के साथ जुड़ेगा। बहुपद में सिस्टम होता है कि x की घात 2 वाला पद x की घात 2 के साथ जुड़ता है, x का पद x के साथ जुड़ता है, और अचर पद के साथ जुड़ता है। तो ये 8 इस 4 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ देखो x की उच्चतम घात 2 आ रही है ना, तो ये द्विघात रूप बन गया ना, तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। जबकि इसको देखने से हमें क्या लगता है, हम ये सोचते हैं कि देखो यहाँ पर घात 3 आ गई, ये 3 घात का समीकरण है, लेकिन जब हम इसको सरल करते हैं तो ये 3 घात का ना रह के क्या बन जाता है, 2 घात का बन जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि सवाल को सरल करने पे पता लगता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है इसका 4 नंबर। हमें दिया हुआ है x + 1/x + x²। इसको सरल करना है कि ये बहुपद है या नहीं, द्विघात बहुपद है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसके बटा में 1, इसके बटा में 1। तो जब 1x 1 होता है तो इसका लघुत्तम कितना आता है, x आ जाएगा। अब x में 1 का भाग देंगे, x में 1 का भाग देंगे, x आ जाएगा, तो इस ऊपर वाली संख्या को x से गुणा हो जाएगा, प्लस x में x का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इस संख्या को 1 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, 1 × 1, और इसको गुणा हो जाएगी x की घात 2 तो है ही, 1x और आ जाएगा। तो देखो क्या चीज़ प्राप्त हुई आपके पास ये प्राप्त हो गया, x को x से गुणा की x की घात 2, 1 को 1 से गुणा की 1, और ये हो जाएगा x की घात 3/x। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि किसी समीकरण में x की घात ऋणात्मक आ जाए, अब आप ये देखो, ये जो बहुपद है, इस बहुपद में देखो, इस x को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये x है ही, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की घात माइनस बन जाएगा, और ये x की घात 2 है ही। तो जब x की घात ऋणात्मक बन जाता है ना, तो वो बहुपद होता ही नहीं है।
या मान लो कि बट्टा में x आ जाए तो वो बहुपद होता ही नहीं है। अब वो बहुपद ही नहीं होगा तो उसका एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बट्टा में x रह रहा है। यदि ये बट्टा में x खत्म हो जाता तो हम कहते हैं कि ये बहुपद है, और घातीय बचती तो हम कहते 3 घात का 2 होती तो हम कहते थे 2 घात का बहुपद है। लेकिन इसमें बट्टा में x आ गया तो हम कहेंगे कि ये बहुपद ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की घात इसमें क्या है? ऋणात्मक है। x की घात इसमें क्या बन रही है? ऋणात्मक बन रही है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन है, और आपको क्या करना है? गुणनखंड विधि की सहायता से इनके गुणनखंड करने हैं। तो 3.3 में प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, और सेकंड क्वेश्चन है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर में 0। ये बुक है, राजस्थान बोर्ड की बुक है, 10वीं मैथ की। ठीक है बच्चों, उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, पहला दूसरा, और हमें इनके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो कल मैंने आपको गुणनखंड करने के लिए बहुपद का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसमें मैंने गुणनखंड करने सिखाए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा उसी तरीके से दोबारा बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो माइनस का निशान है तो आपको पहले 2 माइनस के निशान लगाने हैं और फिर एक प्लस का निशान लगाना है। ठीक है। पहला और लास्ट ऐसा का ऐसा ही लिखना है, पहला लास्ट ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। 2 को 3 से गुणा करो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 3 को 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना है? 6 है ना। अब हमें क्या करना है? इस 6 को ध्यान में रखना है। यहाँ देखो दोनों संख्या माइनस माइनस की है, और माइनस माइनस की संख्या हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जोड़ क्या आना चाहिए? दोनों संख्या जुड़ेगी, इसका मतलब जोड़ तो आना चाहिए 5 और गुणा करने पर आना चाहिए 6। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो कोई ऐसी संख्या है क्या जिनका जोड़ 5 हो? हमें पता है कि 1 और 4 का जोड़ 5 होता है, 2 और 3 का जोड़ भी कितना होता है? 5 होता है। बस ये 2 ही है जिनके जोड़ 5 होते हैं। लेकिन अब इनको गुणा करो, 4 को 1 से गुणा किया 4, 3 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6, और हमारा गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इसका मतलब ये सही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2x और 1 जोड़ा लिखेंगे हमें 3x, 2 और 3 इसके जोड़े बन गए। समझ में आई बात? अब इसमें से देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1x इसमें भी, इसमें भी कॉमन ले लो, तो इसमें बचा x माइनस 1। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर माइनस आ जाए तो आपको माइनस कॉमन लेना ही है। फिर आपको ये देखना है कि इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है क्या। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ को आप बाहर ले आओ, और ये जो कॉलम बचा है इसको सेम टू सेम यहाँ लिख दो। ठीक है। अब इसमें इस पद में x माइनस 1 फिर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा 2x माइनस इसमें बचेगा 3। अब या तो ये 2 बहुपद है, इनका गुणा 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो हम ये लिखेंगे कि या तो x माइनस 1 0 है और या फिर 2x माइनस 3 0 है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई? 1, माइनस का उधर ले गए तो प्लस 1, तो यहाँ x की वैल्यू आई 1, और इधर माइनस 3 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ये 2 बटा में आ जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? 2 शून्य हो जाएंगे। इन शून्य को शून्य भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। ठीक है ना, कई नाम है इनके। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये 2 माइनस के निशान है, तो हम क्या बनाएंगे? साइड में 2 माइनस के और बीच में एक प्लस का निशान बनाएंगे, और फर्स्ट को और लास्ट को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे बराबर में 0। अब बच्चों यहाँ क्या ध्यान देना है कि 9 को 2 से गुणा करनी है। 9 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 18 आता है। ठीक है। आप बस 9 को 2 से गुणा कर लो, कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है। अब हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है, ऐसी 2 संख्या फाइंड करनी है कि एक संख्या तो देखो प्लस का निशान है, एक निशान किसका? माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको घटाने पे, क्यों प्लस माइनस घटते हैं, तो ऐसी 2 संख्या जिनको घटाने पे तो बचे 3 और गुणा करने पर कितना बचे? 18। तो देखो घटाने पर जो ये 6 और 3 है, तो देखो घटाने पर तो कितने बचते हैं? 3 बचते हैं, और इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 18। इसका मतलब हमारा जोड़ा हो जाएगा 6 और 3 का। तो मैंने यहाँ लिखा 3x और यहाँ लिखा 6x।
अब यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो जोड़ा बनाया 3 और 6, ये 3 यहाँ आएगा कि ये 3 यहाँ आएगा, इसका ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे थोड़ी नज़र देखो कि ये जो 3 है ना, ये नेगेटिव का है। यदि मैं 6x यहाँ लिख लूँ तो 6 में से 3 जाते तो प्लस का 3 बचता है, और यहाँ पे कितना बच रहा है, माइनस का 3x। इसलिए ये मैं 3 है ना इधर नहीं ले सकता, इसलिए इसका 3 कहाँ लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, और 6 कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि इस 9 को अब हमें कॉमन लेना है। तो देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, 6 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 2x। ठीक है, ये 3x माइनस 2 है ही, इसमें 3 1x और 1x कॉमन आ रहे हैं, तो 3x कॉमन ले लो। तो इसमें एक तो बचा 3, एक बच गया x, माइनस 1 बच गया 2। यहाँ प्लस निशान होता है तो हमें प्लस का कॉमन लेना पड़ता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये जो सेम टू सेम ब्रैकेट है वो यहाँ लिख दो। अब 3x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो इसमें बचा 3x प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बचता है, तो 1 बराबर में 0। अब या तो क्या होगा, 3x माइनस 2 ये 0 होगा, और या फिर 3x प्लस 1 ये 0 होगा। तो इससे x की वैल्यू कितनी आई, तो 2 उधर ले जाओ तो माइनस का हो गया प्लस 2, ये 3 आ जाएगा बटा में। इधर कितना हो जाएगा, 1 इधर ले जाओ तो -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 2 शून्य के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको इसके सारे सवाल कंप्लीट करवाता हूँ, थोड़ा आप ध्यान देते रहिए, वीडियो पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो। वीडियो पूरी देखने से क्या होता है कि कोई सवाल है उसका हो सके कि आपको किसी गुरुजी ने पढ़ाया हो सके मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको और इजी तरीका लगे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वर्गमूल 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 वर्गमूल 3 बराबर में 0। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर में 0। तो हम क्या करते हैं, बच्चे जो 10th क्लास में है वो ये वर्गमूल का निशान देख के क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि वर्गमूल आ गया कैसे करेंगे। तो सबसे इजी सवाल है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब दोनों निशान प्लस के होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 3 प्लस के निशान आपको लगाने। यदि आपको ये वर्गमूल थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप इस बहुपद की पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, उसमें बहुपद अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो वर्गमूल 3 प्लस के निशान लगाने हैं, फर्स्ट और लास्ट ऐसा कैसा ही लिखना है। अब इसको इससे गुणा करना है, तो देखो मैं गुणा करके बताता हूँ। वर्गमूल 3 है इसमें, और इसमें है 7 वर्गमूल 3। 7 को एक बार छोड़ दो तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। और यहाँ 7 है तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21। इसका मतलब ये है कि हमें इस 10 के ऐसे टुकड़े करने, तो देखो प्लस प्लस का मतलब जुड़ेगा, तो हमें ऐसे 2 टुकड़े चाहिए जिनको जोड़ने पे तो 10 आए और गुणा करने पर 21 आए। तो देखो टुकड़ा वही पड़ा है, 7 और 3 योग होता है 10, और गुणा करने पे कितना आता है, 21। तो एक टुकड़ा हो गया 7x और एक टुकड़ा हो गया 3x, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 7x। इसके बाद में बात आती है कॉमन कैसे लें। तो बच्चों बहुत ईजी है इसमें कॉमन लेना। देखो क्या इस 3 को मैं ये नहीं लिख सकता क्या, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3x, क्योंकि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ है 7x प्लस 7 वर्गमूल 3 बराबर में 0। इनमें देखो वर्गमूल 3 इसमें भी है, 1x इसमें भी है, तो आपके पास वर्गमूल 3x कॉमन आ गया। इसमें बचा x प्लस इसमें बचा वर्गमूल 3। अब यहाँ निशान प्लस का है तो इसका मतलब प्लस का कॉमन आएगा, और इसमें 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा वर्गमूल 3। ये देखो सरल हो गया। अब ये कॉमन ले लो, x प्लस वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा वर्गमूल 3x प्लस 7। अब या तो ये 0 करना है और या फिर इसको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ x का मान आ जाएगा, प्लस का उधर गया तो हो गया माइनस का। यहाँ x का मान कितना आएगा, प्लस 7 उधर गया माइनस का 7, और -7 ये मल्टीपल है, ये बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -7/3। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 है कि ये पहला माइनस निशान है तो आपको माइनस माइनस प्लस निशान लगाने हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता दूं कि यदि दोनों निशान, यहाँ बता देता हूँ, यदि दोनों निशान प्लस प्लस है तो हमें 3 प्लस के निशान लगाने हैं। यदि पहला माइनस और प्लस है तो हमें 2 माइनस और प्लस का निशान लगाना है।
यदि पहला प्लस और बाद वाला माइनस है तो हमें पहले प्लस बाद में 2 माइनस लगाने हैं, और यदि दोनों माइनस है तो हमें बाद वाले दोनों माइनस और इनको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें देखो पहले माइनस और फिर प्लस है ना, तो पहले माइनस और फिर प्लस है तो हमें ये निशान लगाने हैं। तो देखो मैंने ये लगाए माइनस माइनस प्लस, पहला अक्षर और लास्ट अक्षर ऐसा का ऐसा ही लिखना है। अब ये देखो दोनों माइनस माइनस के हैं, और जब दोनों माइनस माइनस के होते हैं ना तो जुड़ते हैं। इसका मतलब हमें ऐसे टुकड़े चाहिए जिनका जोड़ तो हो 8 और गुणा आ जाए 16। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके आगे 1 है, इसका गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 ही आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे टुकड़े चाहिए कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो मैं टुकड़े ले रहा हूँ 4 और 4। अब देखो 4 और 4 जुड़ता है तो 8, और 4 को 4 से गुणा करें तो 16। अब इसमें क्या करो आप, x कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा x माइनस 4। यहाँ जब माइनस का निशान होता है ना तो माइनस कॉमन लेना ही है, माइनस, और इनमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो x, और ये सेम टू सेम लिख दो x माइनस 4। अब आप कहोगे ये जो 16 है ना इसको हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो देखो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से x माइनस 4 कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा x माइनस 4। अब या तो क्या होगा, x माइनस 4 0 होगा, और या ये x माइनस 4 0 होगा। इससे x की वैल्यू आएगी 4, और इससे से भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो क्या होगी, 4 होगी। मतलब इसके जो दोनों शून्य का वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में इसका एक छठा क्वेश्चन है, 3x² माइनस 2 वर्गमूल 6x प्लस 2 बराबर में 0। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने, एक 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/x माइनस 2, 2/x माइनस 1 बराबर में 6/x। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0, ये आपका होमवर्क है, आप स्वयं करके देखना है। और एक क्वेश्चन और है, x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर में 0। ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर पे ये कंप्लीट देखने के बाद में ये करके देखना है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि ये इजी है, आपके लिए छोड़े हैं, करके देखना, इनके आंसर आ जाएंगे। तो अब हम इसको सरल करते हैं। तो मैंने बताया था कि ये माइनस निशान है, ये प्लस है, तो हमें पहले 2 माइनस और फिर प्लस का निशान है लगाना है। तो ये इस तरीके से ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ बन रही है, 2 वर्गमूल 6। बच्चे इसको देखते क्या होते हैं, घबरा गए, भी वर्गमूल आ गया, इसके मैं क्या टुकड़े करूं। अरे भाई बिल्कुल सरल है, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो हमारी बात आती है कि जब निशान लगने के बाद में तुम्हें इससे इसको गुणा करना है, तो 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आया, 6। हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे क्या है, 6 है। अब देखो वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 मैं 2 लिख लेता हूँ। देखो इनका जोड़ करते हैं अपन, दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ेंगे। तो जब मैं इनका जोड़ करूं तो 2 वर्गमूल 6 नहीं हो गया क्या, और जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो वर्गमूल 6 को वर्गमूल 6 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। इसका मतलब है कि इसका टुकड़ा सिंपल है, वर्गमूल 6x और वर्गमूल 6x। देखो यही टुकड़ा है बस, सिंपल। अब बात करते हैं 3x² माइनस, अब वर्गमूल 6x है, ये वर्गमूल 6x प्लस 2 है। अब इसको हम किस तरीके से सरल करें कि ये इजी हो जाए और इसमें से कुछ कॉमन आ जाए। तो देखो इस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। ये जो वर्गमूल 6 है ना, इसको ये लिख सकते हैं क्या, वर्गमूल 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है। और ये जो वर्गमूल है ना ये अलग अलग भी हो जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 वर्गमूल 2x। इसको भी लिख दो वर्गमूल 3 वर्गमूल 2x। और ये जो 2 बचा है ना, इस 2 को लिख दो वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। क्यों, क्योंकि वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। किस लिए किया, ताकि हमारी इस पूरी लाइन में केवल 2 ही चीज़ मिले, या तो वर्गमूल 3 और या मिले वर्गमूल 2। ठीक है, अब देखो कॉमन आ रहा है, तो देखो इसमें वर्गमूल 3x कॉमन आ रहा है पहले में, ये देखो ये और एक ये x, तो इसमें बचेगा वर्गमूल 3x और एक बचेगा वर्गमूल 2 माइनस। इसमें देखो वर्गमूल 2 कॉमन आ रहा है, तो वर्गमूल 2 कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचा वर्गमूल 3x
और ये हो जाएगा माइनस में वर्गमूल 2। ये देखो सेम चीज़ बच गई। कॉमन ले लो वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2, ये कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2, दोनों सेम बचे। तो या तो वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 ये 0 होगा और या फिर वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 ये 0 होगा। तो इससे x की वैल्यू कितनी आई, पहले इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये गुणा में ये आ जाएगा बटा में, और इसी तरीके से ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस और ये जो गुणा में ये क्या आ जाएगा बटा में। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप इसको दोबारा एक बार और देख लेना, इजी सवाल है। बच्चे क्या होते हैं 10th क्लास के, देखते ही इसको सवाल को डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दी हुई नहीं है, हम इसको क्या करेंगे पहले सरल करेंगे और फिर इसको हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, उसके पश्चात हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम इसके क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं एलसीएम। तो देखो ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, मतलब अलग अलग गुणनखंड है, तो इसका अलग अलग क्या होगा लघुत्तम आ जाएगा और दोनों लघुत्तम में आ जाएंगे। x माइनस 1 x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग लगेगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये ऊपर वाली संख्या ना इसको x माइनस 1 से गुणा हो जाएगी प्लस प्लस। x माइनस 1 का भाग देंगे ना तो x माइनस 2 बचेगा, तो इस वाली संख्या को क्या होगी x माइनस 2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको थोड़ा सरल करना है। तो देखो 6 बटा x x माइनस 1 प्लस 2 की इसके अंदर गुणा करो 2x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इधर है ना इस फैक्टर को इस फैक्टर से भी गुणा कर दो। तो देखो x की पहले इससे गुणा करेंगे तो x की घात 2, x को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, 1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस x, और ये 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीपल करना है, और क्रॉस मल्टीपल करने से पहले आप क्या करो थोड़ा और सरल कर लो, थोड़ा और कर देते हैं। देखो 6 बटा x स्क्वायर, ये 2x है ये x है, तो ये एक ही चर है समान है तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का x, माइनस का हो जाएगा 3x प्लस 2। इधर देखो ये x और 2x जुड़कर हो जाएंगे 3x, और ये माइनस का 1 और माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो तो हम लिखते हैं बज्र गुणन से, तो इसकी गुणा होगी तो देखो क्या आएगा, ये जो है ना ये 3x माइनस 5 इसके यहाँ गुणा में आ जाएगा, ब्रैकेट में लगाना है, और ये पूरा का पूरा यहाँ ले जाओ तो 6 के गुणा में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं और इस x की गुणा केवल इस 1 से ही कर देते हैं, 5 से गुणा नहीं करते, और वो क्या हो जाती है फिर एरर आ जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट आपको लगाना है। अब आप इस x की गुणा इससे करो तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, x की गुणा 5 से गुणा करेंगे तो 5x बराबर 6 की गुणा इन तीनों से करनी है, बार प्लस का निशान है तो निशान यही रहेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 18x और 6 दूनी 12। अब ये जो दोनों हैं इनको पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाते हैं तो देखो क्या चीज़ बनती है, ये बनेगी 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये प्लस का उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 5x उधर गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 0। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट जाएंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर, ये माइनस का 18x है ये प्लस का 5 है, माइनस 18 में से 5 गए तो माइनस के बच जाएंगे 13x, और ये बचेगा प्लस में 12 बराबर में 0। अब ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को अब हम हमारी पुरानी विधि की सहायता से इसके गुणनखंड करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं, पहला माइनस निशान है दूसरा प्लस है तो हमें माइनस माइनस प्लस निशान लगाने। ठीक है, पहला अक्षर और लास्ट अक्षर ऐसा कैसा ही लिखना है और फिर इसको इससे गुणा करना है। तो देखो 3 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 36 हो गया। अब हमें माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, इसका मतलब हमें ऐसे टुकड़े लेने हैं जिनका जोड़ तो आए 13 और जिनका गुणा आए 36। तो देखो 9 और 4 इनका जोड़ तो हो रहा है 13 और इनका गुणा करते हैं तो कितना हो रहा है 36। अब इसमें से कॉमन लेने हमें, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 और इस 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, देखो 3 इसमें इसमें x इसमें इसमें, तो 3x कॉमन ले लो तो इसमें क्या बचेगा
इसमें बचेगा x माइनस इसमें बचेगा 3। यहाँ जब माइनस का निशान होता है तो आपको माइनस कॉमन लेना ही है। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो और ये जो है इसको सेम टू सेम इस तरीके से लिख सकते हो। तो x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा 3x माइनस 4 बराबर में 0। तो या तो x माइनस 3 0 होगा या 3x माइनस 4 0 होगा। तो इससे x की वैल्यू कितनी होगी 3। यहाँ माइनस 4 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो ये हमारे 2 शून्य के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको आप दोबारा एक बार और रिपीट करके देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है। ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर में 0। एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 9 नंबर, x प्लस 3/x प्लस 2 3x माइनस 7/2x माइनस 3। ठीक है, देखो सरल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे घबराते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इस x की गुणा कर दो दोनों से, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो b इसमें भी है b इसमें भी है, एक तो b कॉमन आ रहा है, एक x इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन आ रहा है। अब देखो क्या बचा, इसमें a बच गया, एक x बच गया, इसमें एक b बच गया प्लस b और वो x बाहर चला गया, तो ये चीज़ बच गई। इन दोनों में देखो माइनस, ये माइनस है ना तो माइनस कॉमन लेना ही है। अब देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है आपके पास, c कॉमन आ रहा है, c कॉमन ले लो और ये वाली चीज़ सेम टू सेम लिख दो। अब इसमें देखो ये चीज़ दोबारा कॉमन आ रही है ए एक्स प्लस बी, तो इसको कॉमन ले लो, इसमें बचेगा बी एक्स माइनस सी। अब या तो ए एक्स प्लस बी 0 होगा या बी एक्स माइनस सी 0 होगा। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, प्लस का बी उधर ले जाओ तो माइनस का बी, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी बटा ए। इसमें सी उधर ले जाओ, माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी और ये गुणा बी है वो बटा में आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों मूल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें बजट गुणा करनी है सबसे पहले। तो ये इधर आ जाएगा x प्लस 3 2x माइनस 3 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 3x माइनस 7 x प्लस 2। ठीक है, अब इसको सरल करें, इसकी इससे गुणा करते हैं तो देखो क्या आता है 2x की स्क्वायर, फिर x की गुणा इससे करेंगे तो 3x, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये बराबर है तो बराबर। 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर 6x, 7 को इससे गुणा करेंगे माइनस 7x, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और सरल करते हैं, 2x स्क्वायर, ये 6x है, ये माइनस का 3x है, तो 6 बड़ा है ना तो घटेंगे तो प्लस के 3x बचेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से 6x है, ये माइनस का 7x है, तो ये घटेगा तो माइनस का x बचेगा। इन सब को उधर ले जाओ तो देखो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और बराबर में इधर क्या बचेगा 0, वो मैंने उधर लिख दिया। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, माइनस का x और माइनस का 3x, ये हो जाएंगे माइनस का 4x, ये है 14 में से 9 जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के बचेंगे 5 बराबर में 0। अब हमें इसके क्या करने, गुणनखंड करने हैं। ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गई है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों निशान माइनस के होते हैं तो हमें क्या लेना होता है, हमें माइनस प्लस माइनस लेना होता है। पहला अक्षर और लास्ट ऐसा कैसा ही लिखेंगे, यहाँ गुणा में 1 है इसलिए गुणा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, तो हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको घटाने पे तो 4 आए और गुणा करने पे 5 आए। तो नॉर्मल बात है 5 और 1 ही लेना पड़ेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो हम इसके टुकड़े ले लेंगे 5x और एक टुकड़ा ले लेंगे x। बस सरल हो गया, इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 5, यहाँ प्लस का निशान है,
कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये सेम ही चीज़ आ जाएगी x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो इसमें बचेगा x और प्लस इसमें बचेगा 1 बराबर में 0। तो x माइनस 5 बराबर में 0 और x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ x 5 माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, और ये माइनस 1 उधर प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, इसको एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लेना, इसको देख लेना। इसके बाद में मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है जो कि देखने में थोड़ा डेंजर लगता है, ध्यान दें आप। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, आज ये 3.3 कंप्लीट हो जाती है, कल बात करेंगे हम 3.4 की। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना और इसके उदाहरण करके देखना, सब इजी उदाहरण है, आ जाएंगे आपको। तो इसका लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, 10वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो 4x², थोड़ा इसमें ध्यान देना है, a²x, ये जो है ना ये इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसके बराबर होता है। अब यदि मैं ऐसे लिख दूं a4 माइनस b4, इस a की घात 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की स्क्वायर की स्क्वायर, क्योंकि घातें आपस में क्या होती है, गुणा होती है, बिल्कुल लिख सकते हैं। b की स्क्वायर की घात स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इस पूरे को हम यदि a माने और इसको हम b माने तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो ये जुड़ जाएगा इस फॉर्मूले से और एक बार ये घट जाएगा। इसका मतलब है कि मैं a की घात 4 माइनस b की घात 4 की जगह ये चीज़ लिख सकता हूँ a² प्लस b² और a² माइनस b² बराबर में है 0। ये बात मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बनाई है, लेकिन आपको यहाँ फॉर्मूला बस ये एक काम में लेना है। ठीक है, अब बात आती है कि आप इसको थोड़ा सरल करने के लिए आप इसमें क्या करो, 4 कॉमन ले लो। तो मैंने 4 कॉमन लिया, x², इसमें 4 आ रहा है तो इधर बचेगा a²x, इसमें 4 है नहीं। जब हम किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं और वो यदि उसमें ना हो तो फिर उसमें क्या हो जाता है, उसका भाग लग जाता है। तो इसमें 4 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब ये जो 4 गुणा में, तो जब संख्या गुणा में होती है तो वो उधर वाली साइड किस में आ जाती है, बट्टा में आ जाती है। तो a² प्लस b², a² माइनस b² बटा 4, ये 0 और ये 4 गुणा में है ना तो ये इसके बटा में आ जाएगा। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ चेंजमेंट करने हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x², ये जो a² है ना इसको हम अपनी मर्जी से 2 से गुणा करते हैं और 2 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो इधर क्या बचेगा, a² प्लस b², a² माइनस b² बटा 4 बराबर में 0। हमने 2 से गुणा की, 2 से भाग की। अब ये जो है ना x² बट 1 बटा 2, ये जो 2a² है ना इसको मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया a²। ठीक है, ये ऊपर है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, चलो ऐसे है 2, ये a² प्लस a²। तो देखो a² जुड़कर 2a² ही बनेगा, एक बार मैंने लिखा है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक तो b² जोड़ देता हूँ और एक b² घटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, जितना जुड़ता है उतना ही घटाते हैं, तो मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस a² प्लस b², a² माइनस b² और बटा में कितना है 4 बराबर में 0। अब इसको अलग अलग कर लो, इतने टुकड़े को अलग कर लो, इतने टुकड़े को अलग कर लो, ये है लघुत्तम 2, तो ये अलग अलग लघुत्तम भी हो सकता है, हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या चीज़ बनेगी, हमारे पास बनेगी x² माइनस a² प्लस b² बटा 2। ठीक है, और ये बन जाएगा बटा 2 प्लस a² माइनस b² बटा 2x। ठीक है, और ये प्लस में बन जाएगा a² प्लस, ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, x² माइनस a² प्लस b² बटा 2 प्लस a² माइनस b² बटा 2x प्लस में ये हो जाएगा a² माइनस b² a² प्लस b² बटा 4 बराबर में 0। ठीक है, तो इसको इधर वाले पोर्शन को हम थोड़ा मिटा दें समझने के लिए, ये हमने बात लिख ली है। आप इनके नोट्स बनाओ तो नोट्स बना लो, कॉपी में लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसको हमें सरल करना है।
तो अब आप क्या करो कि इस x के अंदर गुणा कर दो और अलग अलग कर दो, तो देखो क्या चीज़ आएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2x, ठीक है। और इसको भी x से अलग गुणा कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2x। यहाँ बाहर निशान माइनस का है तो ये दोनों निशान माइनस के हो जाएंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इस 4 के हमें इस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। हमने इसको दो को 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, इस रूप में लिख दिया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो इसमें बचेगा x माइनस इसमें बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, ब्रैकेट बंद। ये माइनस का निशान है तो माइनस है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस है तो माइनस कॉमन ही लेना है। अब इसमें देखो ये और ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या चीज़ बचेगी, अंदर यही चीज़ बचेगी सेम टू सेम, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, ये कॉमन ली तो इसमें क्या बचेगा, x माइनस इसमें बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। अब या तो ये 0 या ये 0, तो या x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 बराबर में 0, और या फिर हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 बराबर में 0। ये वाला इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। ये हमारे 2 शून्य के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आज 3.3 कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में हम बात करेंगे 3.4 की। आप वीडियो को देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ लाइक करो, शेयर करो और इसको